जरासंध महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे जो मगध के शक्तिशाली राजा थे। उनके बारे में महाभारत में कई रोचक घटनाओं का वर्णन मिलता है। जरासंध का जन्म और जीवन अनेक रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है। ये कथा हमें ये भी बताती है कि कैसे धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई में धर्म की जीत सुनिश्चित की जाती है। जरासंध का जन्म एक अनोखी घटना से जुड़ा हुआ है। मगध के राजा बृहद्रथ ने काशी के राजा की 2 जुड़वां बेटियों से विवाह किया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हो रही थी। एक दिन महर्षि चंद्रकौशिक राजा बृहद्रथ के पास आए और उन्होंने राजा को एक फल दिया जिसे खाने से उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती थी। राजा ने उस फल को अपनी दोनों रानियों को आधा आधा बांटकर खिला दिया। इसके बाद दोनों रानियों ने एक एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे के शरीर के अंग अलग अलग थे। इस विचित्र बच्चे को देखकर राजा और रानियां अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने बच्चे के टुकड़ों को फेंकने का निर्णय लिया। उसी समय एक राक्षसी जिसका नाम जरा था वहां से गुजरी। उसने उन टुकड़ों को इकट्ठा किया और एकत्र कर दिया। जैसे ही उसने ये किया, बच्चा जीवित हो गया। इस घटना से वह राक्षसी बहुत खुश हुई और उसने बच्चे को राजा बृहद्रथ को लौटा दिया। राक्षसी ने राजा से कहा कि यह बच्चा अब विशेष शक्तियों से युक्त है और इसे कोई भी मार नहीं सकेगा। इस प्रकार इस बच्चे का नाम जरासंध रखा गया, जिसका अर्थ है जरा द्वारा जोड़ा गया। जरासंध का बल और क्रूरता जरासंध बड़ा होकर एक बहुत शक्तिशाली योद्धा बना। वह न केवल शारीरिक रूप से अत्यधिक बलशाली था, बल्कि उसने अपनी क्रूरता और अधर्म के कारण पूरे आर्यावर्त में आतंक फैला दिया था। उसकी सेना अत्यधिक शक्तिशाली थी और उसने की छोटे बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। जरासंध ने टाइसन का इस बार विभिन्न राजाओं को युद्ध में हराकर उन्हें बंदी बना लिया था। उसकी योजना थी कि वह 9 राजाओं की बलि चढ़ाकर महाभारत काल में अभूतपूर्व शक्तियां प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण और जरासंध श्रीकृष्ण ने जन अत्याचारों को रोकने का संकल्प लिया। उन्होंने युधिष्ठिर को सलाह दी कि जरासंध को पराजित किए बिना हक करना असंभव है। अर्जुन और श्री कृष्ण तीनों वेश बदलकर मगध गए और जरासंध को द्वंद्व के लिए चुनौती दी। जरासंध ने श्री कृष्ण की चुनौती स्वीकार की और उन्होंने भीमसेन के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। भीम और जरासंध का द्वंद्व युद्ध भीम और जरासंध का द्वंद्व युद्ध 4 दिनों तक चला। दोनों वीर योद्धाओं के बीच युद्ध अत्यधिक भयंकर था। दोनों ही योद्धा अत्यधिक शक्तिशाली थे और युद्ध का कोई अंतर नहीं आ रहा था। अंततः श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि जरासंध को कैसे मारा जा सकता है। उन्होंने एक घास की डंडी को बीच से फाड़कर यह संकेत दिया कि जरासंध के शरीर को बीच से फाड़ना होगा, तभी उसकी मृत्यु हो सकेगी। भीम ने श्री कृष्ण के संकेत को समझा और जरासंध को पकड़कर उसके शरीर को 2 भागों में चीर दिया। इस प्रकार जरासंध का अंत हुआ और मगध का शासन युधिष्ठिर के अधीन आ गया। जरासंध का महत्व। जरासंध की कथा महाभारत में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष को दर्शाती है। जरासंध का अंत ये साबित करता है कि अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। जरासंध की मृत्यु के बाद पांडवों ने राजसूय किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। जरासंध की कहानी महाभारत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यह हमें यह सिखाती है किसी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। जरासंध की मृत्यु के बाद मगध में शांति की स्थापना हुई और युधिष्ठिर ने न्याय के आधार पर राज्य का शासन चलाया। निष्कर्ष, जरासंध का जीवन और उसकी मृत्यु महाभारत के प्रमुख प्रसंगों में से एक है। उसके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों हो, अगर वह अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका अंत निश्चित है।